राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले हमने अकारांत शब्द अजंत के बताए थे, फिर हमने आपको अकारांत शब्द के रूप शब्द बताए थे। पहले बताए हमने आपको राम शब्द के, ठीक है, राम के समान ही जितने भी अकारांत शब्द होंगे उन सबके बनेंगे। फिर हमने अकारांत बड़े आ छात्रा वाले बताए थे, सीता के, छात्रा के, ठीक है। आज हम आपको इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप बता रहे हैं, ठीक है, पुल्लिंग के। अभी तक हमने कैसे पढ़ना सीखा था? पहले हम पढ़ते थे कि मुनि मुनि मुनिया, मुनिम मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्या मुनिभि, मुने मुनिभ्या मुनिभ्या, ठीक है। तो ऐसे याद करते थे, लेकिन परीक्षा में आता कि मान लो चतुर्थी विभक्ति के मुनि शब्द के रूप बताइए, तो जब हम इतना याद करेंगे, मान लो एक भी भूल गए तो फिर क्या होगा? हम भूल जाएंगे। लेकिन हम ट्रिक के द्वारा आपको याद करना बता रहे हैं, उस ट्रिक के द्वारा आपको याद करना है और बहुत अच्छे से हो जाएंगे आपको। और जैसे आपका मुनि लिखा, मुनि जैसे बाद में क्या है? छोटी ई, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के समान जितने भी शब्द होंगे, चाहे मुनि हो गया, चाहे हरि हो गया, चाहे कपि हो गया, चाहे भूपति हो गया, ठीक है, चाहे ऋषि हो गया, जिसमें भी छोटी ई की मात्रा आए उसमें मुनि शब्द के समान ही रूप बनेंगे, ठीक है। तो जो संस्कृत में वचन होते वो कितने होते? तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और जो विभक्तियां होती वो होती हमारी सात। कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। जो संबोधन होता उसको हम प्रथमा में सम्मिलित कर देते। काय में कर देते? प्रथमा में, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले एक वचन के पूरे रूप याद करेंगे, फिर द्विवचन के, फिर बहुवचन के, ठीक है। तो अब बोलना है, देखो, मुनि, मुनिम, मुनिना, मुने, 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 मुनऊ, हे मुनि, ठीक है। तो अब हम आपको फिर से बता रहे, मुनि मुनिम मुनिना, प्रथमा द्वितीया तृतीया, मुनि मुनिम मुनिना, प्रथमा द्वितीया तृतीया, मुने 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 मुनऊ हे मुने, ठीक है। कैसे करना है? मुनि मुनिम मुनिना, मुने 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 मुनऊ हे मुने, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, ठीक है। तो कैसे करना? देखो, हम आपको जैसे मुनि के किए ना हमने, मुनि मुनिम मुनिना मुने, मुनि मुनिम मुनिना मुने, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, मुने मुने पंचमी षष्ठी, मुनऊ हे मुने, सप्तमी संबोधन, ठीक है। दो दो याद करना है। मुनि मुनिम प्रथमा द्वितीया, मुनिना मुने तृतीया चतुर्थी, मुने मुने पंचमी षष्ठी और सप्तमी और संबोधन में बनेगा मुनऊ हे मुने। इसी प्रकार करेंगे हम हरि की, हरि ही हरिम, हरि ही हरिम, हरिम, प्रथमा द्वितीया, मुनिना मुने 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 मुनऊ हे मुने, ठीक है। हरि ही हरिम हरिणा, हरे ए हरे हे हरे, हरऊ हे हरे, ठीक है। कपि ही कपिम कपिना, कपे कपे हे कपे, कपऊ हे कपे, ठीक है। तो हमें कैसे करना है? ऐसे में करेंगे तो हम कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। फिर से बोलिए आप, हरि ही हरिम हरिणा, हरे ए हरे हरे हरऊ हे हरि, ठीक है। इसी प्रकार हम काय के करेंगे? अरि के हो गया, अरि अरिम अरिणा, अरे ए अरे अरे अरऊ हे अरे, ठीक है। फिर से बोलिए, हरि ही हरिम हरिणा, हरि ही हरिम हरिणा, प्रथमा द्वितीया तृतीया, हरे हरे ए हरे हरे हरऊ हे हरि, ठीक है। अब आता हमारा द्वितीया में। द्वितीया में कितने करना? मुनि मुनि, ठीक है। प्रथमा द्वितीया में बिल्कुल एक से रूप, प्रथमा में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में मुनि मुनि, ठीक है। एक हो गया तो हमने दो याद हो गए। अब तृतीया चतुर्थी और पंचमी में एक से बनते, कैसे? मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम, ठीक है। तृतीय चतुर्थी पंचमी, मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम, षष्टमी और सप्तमी में एक से रूप बनते, मुनऊ मुनऊ, ठीक है। मुनि हो हे मुनि। अब फिर से करेंगे, मुनि मुनि मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम, मुनि हो हे मुनि, ठीक है। मुनि मुनि मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम, मुनि हो हे मुनि, ठीक है। हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हे हरि, ठीक है। हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम,
हरियो हे हरि। इसी प्रकार हो जाएगा अपना बहुवचन में। बहुवचन में कैसे करना, मुनियः मुनीन, मुनिभि मुनिभ्यः मुनिभ्या, मुनीनाम मुनीषु हे मुनियः, मुनियः मुनीन, मुनिभि मुनिभ्यः मुनिभ्या, मुनीनाम मुनीषु हे मुनियः। ऐसे करेंगे। हरि के कैसे बनेंगे, हरियः हरीन, हरिभि हरिभ्यः हरिभ्या, हरिणाम हरीषु हे हरिया। ठीक है, तो कैसे करना हमें फिर से याद करेंगे। हरि हरिम हरिभि हरिभ्या हरिभ्या, हरिणाम हरीषु हे हरिया। ठीक है, इसी प्रकार रवियः रवीन, रविभि रविभ्या रविभ्या, रविनाम रवीषु हे रवि। ठीक है, इसी प्रकार हमें काय के करना, कपि के। कपियः कपीन, कपिभि कपिभ्यः कपिभ्या, कपिनाम कपीषु हे कपिया। हो गए कि नहीं, ये हमने एक मुनि शब्द के करे और बहुत सारे याद हो गए हमें। ठीक है, तो फिर से बोलना है। जैसे हम आपको मुनि के एक बार बताएंगे, फिर हरि के बताएंगे, फिर भूपति के। जैसे भूपति, भूपतिम, भूपितना, भूपते, भूपते भूपते भूपतौ हे भूपति। ठीक है, जिस भी शब्द में पीछे ई की मात्रा हो उन शब्द के वर्ण आ सकते। जैसे ऋषि, ऋषिम, ऋषिणा, ऋषि, 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 ऋषौ हे ऋषि। ठीक है, ऋषि, ऋषि, ऋषिभ्याम, 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 ऋषियो, ऋषियो हे ऋषि। ठीक है, ऋषिया, ऋषिन, ऋषिभि, ऋषिभ्यः, ऋषिभ्या, ऋषिणाम, ऋषि हे ऋषिया। हो गए याद कि नहीं हो गए। ठीक है, अभी हमें शुरू में जरूर अजीब सा लगेगा, लेकिन जब याद हो जाएंगे तो हमें उससे ज्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि इस वाले में हम कभी भूलते नहीं है। ठीक है, बिल्कुल उंगलियों पे याद हो जाते। बोलिए, मुनि मुनिम मुनिना, मुनि ए मुने मुने, मुनौ हे मुने। ठीक है, मुनि मुनिम मुनिना, मुने मुने मुने, मुनौ हे मुने। ठीक है, द्वितीय में सिर्फ हमें 3 विभक्ति के करना है। कौन से, मुनि मुनि प्रथमा के हो गए सो द्वितीय के बोल दे। ठीक है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम, और षष्ठी सप्तमी में हो गए मुनियो हे मुनि। ठीक है, जो हमारे एक वचन में बनेगा एक प्रथमा में, वही हमारे संबोधन में। सिर्फ हमारे जो एक वचन का रहता उसके संबोधन में अलग से रहते, बाकी सब में द्वितीय में और संबोधन में बिल्कुल बहुवचन में एक से रहते हैं। कैसे, मुनिया, इधर पे भी मुनिया है, हे मुनिया। ठीक है, इसमें या तो हम संबोधन का चिन्ह बना दे या अपना ही लिख दे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारे संबोधन के रूप हो जाएंगे। फिर से एक बार हरि शब्द की याद भी हो जाएंगे और भगवान हरि का नाम भी हो जाएगा। बोलिए, हरि हरिम हरिणा, हरे ए हरे हरे हरौ हे हरि, हरि हरि हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हे हरि, हरियः हरीन, हरिभि हरिभ्या हरिभ्या, हरिणाम हरीषु हे हरिया। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी इकारांत शब्द रूप है वो कल आपको 5-6 लिखना है और प्रैक्टिस करना है, और फिर हमें आपको कमेंट करके बताना है कि कैसे आपको ये ट्रिक लगी है। जय हिंद।